नमस्ते, आपका स्वागत है तीजूज स्टोरी बुक कॉर्नर में। दिव्य प्रकाश जी की लिखी एक पुस्तक जो कहानियों का संग्रह है आको बाको, उसकी तीसरी कहानी खिलौना। आज हम यही कहानी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। लखनऊ में अलीगंज वाले हनुमान जी का मंदिर, जो मांगो सब मिलता है, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो नहीं मानते, वो कोई दूसरा मंदिर ढूंढ लेते हैं। एक न एक दिन या तो मंदिर मिल जाता है या वो इच्छा ही मर जाती है। मंदिर जाना ईश्वर के होने ना होने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जैसे विश्वास पहले होना और फिर उस विश्वास का सच हो जाना। जैसे बच्चे की माँ की महक से पहला रिश्ता बनता है, फिर कुछ साल बाद जानना कि ये महक ही माँ है। ये कहानी अलीगंज वाले हनुमान मंदिर की नहीं है, बल्कि उसके पास से निकलने वाले एक चौराहे पर लगे हुए पीपल के पेड़ के पंडा रुद्र नारायण की है। रुद्र नारायण कहाँ के हैं, इस पेड़ के नीचे मंदिर कब से है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके बैठे होने से कब एक पत्थर से दो पत्थर हुए और एक दिन वो पेड़ के नीचे छोटा मोटा मंदिर हो गया। एक दिन सुबह वो इस पेड़ पर आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। कुछ दिन में सब उनको पहचानने लगे। रुद्र नारायण जी की खास बात यही है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लोग अपनी समस्या सुनाते हैं, वो मुस्कुरा देते। आसमान में देखते हुए सामने वाले से कह देते, बोल दिया है, काम हो जाएगा। जिसका काम हो जाता है वह आकर पैर में गिर जाता है। न कभी कोई मंत्र पढ़ा, न कोई पूजा बताई, बस मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रख देना। ये इतना आसान था कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि पंडित जी ने कुछ किया या नहीं। उनको लगता कि पंडित जी का ऊपर वाले से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है। पुरानी कई किताबों में लिखा है कि मुस्कुराकर समस्या हल की जा सकती है, लेकिन लोग आसान बातें मानते कहाँ हैं। आंसू, मुस्कुराहट, ओस, हंसी, गुदगुदी और स्पर्श जैसी आसान बातों पर अब लोगों का यकीन नहीं रहा। ऐसे ही जिन लोगों का काम होता गया वो रुद्र नारायण को कुछ न कुछ देते गए। वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, अगर कोई देता तो मना भी नहीं करते। दुनिया में रहकर भी वो ऐसे रहते हैं कि उनकी वजह से ही दुनिया डिस्टर्ब ना हो जाए। ज़्यादा किसी से बात करते उनको नहीं देखा गया है। किसी ने पास में घर तो दे दिया तो वहीं रहने लगे। खाना कोई ना कोई दे ही जाता है। सुबह सुबह नहा धोकर वो आकर मंदिर में बैठ जाते हैं। जो कोई आता है उसको बस एक ही चीज़ बोलते हैं, काम हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको उन्होंने ऐसा बोला हो कि काम नहीं होगा। इसी पीपल के पेड़ के पास एक चाय की दुकान थी जिसमें छोटू काम करता था। मंदिर से निकलते हुए लोगों को देखकर उसका मन करता कि वो भगवान से कुछ मांगे। उसके पास मांगने को इतना कुछ था, लेकिन जब मंदिर में जाता तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो शुरू कहाँ से करे। इतना कुछ जो है मांगने के लिए, अगर सही में भगवान सामने आ ही जाएं तो ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं मांग पाएंगे। दुकान पर वो दिन भर गाली सुनता था। एक दिन वो मंदिर जाकर बैठा ही, आज तो बिना कुछ मांगे मंदिर से नहीं जाएगा। उसको मंदिर में बैठे हुए देर हो गई। इतने में उसका मालिक आया और उसको माँ की गालियाँ दी। छोटू ने तुरंत ही भगवान से यह मांग लिया कि भगवान उसकी मरी हुई माँ को कोई गाली ना दे। छोटू अपने बाप से नाराज़ है, इसलिए कभी घर नहीं जाता। यही मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे सो जाता है। रुद्र नारायण ने उसको कभी भगाया नहीं। भगवान पर उसकी बात का कोई असर होता उसको दिखा नहीं। रोज़ गालियाँ वैसे ही पड़ रही थीं। ऐसे ही जब एक दिन गाली सुनकर वो मंदिर में आकर बैठा तो रुद्र नारायण जी से पूछा, कब काम होगा? बाबा हंसे, आसमान की तरफ इशारा करके बोले, बोल दिया है, हो जाएगा। बच्चा बोला, कब सुनेंगे, इतने दिन तो हो गए। उस दिन किसी की मनसा पूरी हुई थी तो बाबा के लिए खाना देकर गया था। बाबा ने पूछा, खाना खाओगे?
बच्चा कोई जवाब देता इससे पहले बाबा खाना लगा चुके थे। बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया। बाबा पूरे समय मुस्कुराते रहे। खाना खाने के बाद बच्चे ने पूछा, आप क्या मांगते हैं भगवान से? कुछ नहीं मांगता। क्यों? आपको कुछ नहीं चाहिए? बच्चे ने बतासा खाते हुए पूछा। नहीं। क्यों नहीं चाहिए? सबको कुछ चाहिए होता है। हाँ, लेकिन मेरे पास सब है, तो कुछ मांग कर क्या फ़ायदा? बाबा ने चबूतरे पर से सामान समेटते हुए कहा। भगवान होता है? बच्चे के सवाल रुक नहीं रहे थे। खाली पेट इतने सवाल नहीं थे। पेट भरते हुए वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। बाबा मुस्कुरा दिए। बताइए ना, कोई है आसमान में? बच्चा बिना जवाब सुने हिलने वाला नहीं था। सच बताऊं? बच्चे को इस दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला था। आसमान में कोई भगवान नहीं है। बच्चे को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। और मंदिर में? वहाँ भी नहीं। फिर आप जो सबको कहते हैं बोल दिया है, किससे कहते हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। अगले दिन सुबह सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाड़ी आई और अधिकारियों ने मंदिर को वहाँ से हटा दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सड़क पर अवैध मंदिर नहीं हो सकते। ये सब कुछ बाबा की आंखों के सामने हुआ। वो पास खड़े मुस्कुराते रहे। आसपास के कई लोग तमाशा देख रहे थे। बच्चा बाबा को देख रहा था। वो दुकान से एक कुल्हड़ चाय बाबा के लिए लेकर आया। बाबा ने बड़े ही प्यार से वो चाय पी। कुल 2 घंटे में सब कुछ समतल हो चुका था। आसपास के सैकड़ों लोग जिनका काम उस मंदिर से पूरा हुआ था, उनको अब एक नया मंदिर ढूंढना था। कुछ लोगों ने नेतागिरी भी करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वैसा संभव नहीं हुआ। बाबा ने अपना झोला उठाया और धीरे से वहाँ से चल दिए। बच्चा दुकान छोड़कर उनके साथ चल दिया। अब कहाँ जाएंगे? तुम वापस जाओ, घर वाले परेशान होंगे। बाबा ने झोले से प्रसाद निकालकर उस बच्चे को दिया। जाने से पहले ये तो बता दीजिए, भगवान कहाँ हैं? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अंदर। बच्चे को जवाब समझ नहीं आया। इससे पहले बाबा कुछ बोलते, बच्चा बोला, ये मत कहना कि बड़ा होकर समझ आ जाएगा। बाबा मुस्कुराकर बोले, बड़े लोगों से भगवान खो जाता है, जैसे बच्चों से खिलौना खो जाता है। बच्चा बाबा को पकड़कर बहुत देर तक रोता रहा। बाबा ने उसे चुप नहीं कराया। जब बच्चा चुप हो गया, तब बाबा ने कहा, अब जाओ। बच्चा जब दुकान पहुंचा तो मालिक ने उसे उस दिन गाली नहीं दी। बच्चा गाली का इंतज़ार करता रहा। चाय की दुकान पर लोग मंदिर के तोड़े जाने को लेकर सरकार को गालियां दे रहे थे। वो सरकार होती ना, तो औकात नहीं होती मंदिर तोड़ने की। बहुत माना हुआ था मंदिर, जो मांगो मिलता था। बच्चा दिन भर लोगों की बात सुनता रहा। उसको विश्वास हो गया था कि भगवान सही में होता तो मंदिर कैसे टूटता। बच्चे को ये भी विश्वास हो गया था कि उसने जो कुछ भी मांगा था वो अधूरा रह जाएगा। बाबा रुद्र नारायण ने हरिद्वार की ट्रेन पकड़ी। रास्ते में उनके बाबा वाले कपड़े देखकर लोगों ने खाना खिला दिया। 1-2 लोगों ने जब अपना भविष्य पूछा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए वही जवाब दिया, काम हो जाएगा। हरिद्वार में वो एक आश्रम पहुँचे। 1-2 दिन रुके, लेकिन मन नहीं लगा। बहुत देर तक गंगा के किनारे बैठे रहे। कुछ लोग आकर उन्हें पैसे देते गए। बाबा मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो गंगा घाट पर रात भर बैठे रहे। सुबह तक उनको बहुत ठंड लगती रही। बहुत ठंड लगने पर घर के बिस्तर की याद आती है। बाबा ने फिर ट्रेन पकड़ी। जहाँ वो उतरे वो स्टेशन भोपाल था। भोपाल में बड़े आलीशान घर का दरवाज़ा खटखटाने से पहले वो कुछ देर बाहर रुके, जैसे मन में कोई दुविधा हो। खैर, जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो घंटी के पास लगे कैमरे से आवाज़ आई, बाबा जाओ, बाद में आना। बाबा ने बड़ी उम्मीद से घर को देखा और लौट गए। एक दिन पास में एक मंदिर में रुकने के बाद अगले दिन फिर उसी घर पर पहुँचे।
घर के पास पहुंचने से पहले उनकी चाल धीमी पड़ जाती। दरवाज़ा इस बार खुला था। एक बड़ी गाड़ी से एक आदमी कहीं निकल रहा था। उसके बीबी बच्चे उसको विदा कर रहे थे। बाबा को दरवाजे पर देख छोटा बच्चा बोला, मम्मा भिखारी, मैं पैसे दूंगा। बच्चा करीब 7 साल का था। बच्चे की माँ मुंह बनाते हुए अपने पति से बोली, रुको पानी लेकर आती हूँ, प्रसाद खाकर जाना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अंदर घुसने से पहले उसने बाबा से कहा, टाइम देखकर नहीं आ सकते? बाबा मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनकी नज़र उस गाड़ी वाले आदमी पर थी जो कहीं फ़ोन पे किसी से बता रहा था कि बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अंदर से वो औरत 10 रुपए का नोट लेकर आई। बच्चे ने लपक कर नोट लिया और फ़ौरन बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो माँ गुस्से में चिढ़ गई, छुआ कैसे? अब हो गया ना, जाओ अब। एक ट्रे में ग्लास और प्रसाद लेकर उस औरत ने अपने पति को दिया। पति ने कार का शीशा खोला, तब बाबा बोले, निर्मला है? अब पहली बार उस आदमी का ध्यान बाबा की शक्ल पर गया। वो घबराकर कार से नीचे उतरा। उसने बाबा के पैर छुए, उनको अंदर लेकर गया। तुरंत अपनी सभी मीटिंग्स कैंसिल की। बीबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो उसको हॉल में लेकर जा रहा था तो बीबी ने सर्वेंट रूम की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने अपनी बीबी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुरंत एक कमरा अलग से रखा गया। बाबा के पास कोई कपड़े तो थे नहीं। लड़का जब उनके कमरे में बैठ रहा था तो उसको ध्यान बाबा के पसीने की महक पर गया। उसमें ठीक पहले जैसी ही महक थी। उनको कमरे में बैठने के बाद जैसे ही वो बाहर आया, बीबी ने पूछा, कौन है ये? पापा। तुमने तो कहा था वो मर गए, तुमने झूठ बोला था। पति ने किसी भी बात का उस समय जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसने अपना ढीला कुर्ता पजामा उनको दिया, बाथरूम दिखाया। बाबा ने पूछा, निर्मला कहाँ है? आप नहा धो लीजिए, मिलवाता हूँ। इधर बेटे ने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए कह दिया। बीबी ने जिद पकड़ ली कि पहले इनका मेडिकल टेस्ट कराओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन सी बीमारी लेकर आ रहे हैं। बाबा कुर्ता पजामा पहनकर अपने कमरे में एक तरफ बैठे रहे। उनका पोता डरते हुए कमरे में आया। आप अब हम लोगों के साथ रहेंगे? बाबा ने कुछ नहीं कहा। बेटा बोला, रुद्र नाम रखा है इसका। फिर बेटे ने पोते से कहा, दादाजी हैं, पैर छुओ इनके। बहू ने तुरंत अलमारी से पहनने लायक कपड़े ढूंढे और वो कमरे में नाश्ता लेकर आई। बाबा ने आराम से नाश्ता किया। खाते हुए उनकी नज़र कमरे में उनकी और निर्मला की तस्वीर पर गई। लड़के ने बाबा को अस्पताल में ले जाकर तमाम टेस्ट कराए, दाढ़ी बनवाई, कपड़े दिलवाए। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। लड़के की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे। जब बाबा का एक भी निशान शरीर पर नहीं बचा, तब बेटा उनको घर में एक कमरे में लेकर गया। निर्मला पिछले कुछ साल से ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। उनकी याददाश्त लगभग जा चुकी थी। कभी कभार कुछ पुराना याद आ जाता तो तबीयत खराब हो जाती। उनको बस पोते के बाद का याद था। उसके पहले का सब कुछ मिट चुका था। पोते का नाम उनको याद था। किसी नए से मिलती तो घबरा जाती। उन्होंने बाबा को देखा और देखती रहीं। बाबा ने निर्मला को देखा और उनकी आंखों से पानी बहने लगा। निर्मला ने उनको रोता देखा, अपने बेटे से पूछा, इनका कोई खिलौना खो गया है? ये क्यों रो रहे हैं? बाबा ने निर्मला का हाथ पकड़ लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। निर्मला बोली, बोल दूंगी भगवान जी को, काम हो जाएगा। ध्यान से रखना चाहिए था ना खिलौना। नर्स खड़ी देख रही थी। बेटा अपने माँ बाप को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। बाबा के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। पोता अपने दादाजी के साथ घुल मिल गया था। वो मोहल्ले भर के बच्चों को बताता कि उसके दादाजी लौट आए हैं। वो बहुत बड़े बाबा हैं। बाबा ने अपने आप को समेट लिया था। बाबा को आए 1.5-2 महीने बीत गए। बीबी कुछ दिनों के लिए मायके गई थी। एक दिन उनके बेटे ने पूछा, आपको ये नहीं लगा कि हम लोगों का क्या होगा? मम्मी पर कितनी मुश्किल आई पता है?
उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए इसलिए मैंने उन्हें बता दिया था कि आप मर गए हैं, लेकिन वो कभी मानी ही नहीं। बोलते बोलते बेटे की आंखें भीगने लगीं। बाबा सुनते रहे। बेटा बोलते बोलते चुप हो गया। उसको जवाब चाहिए भी नहीं था शायद। अपने कमरे में जाकर कुछ देर तकिया पकड़कर रोता रहा। वो जब रो रहा था तब 35 साल का नहीं 21 साल का लड़का हो गया, जिसके लिए बाप मर चुका था। मरे हुए लोग अगर लौट आए तो क्या हमें सुख मिलेगा, या हम शायद सब शिकायतें करके पहले अपने आप को खाली करेंगे। बेटा कुछ हल्का हो गया। ऐसा कहते हैं कि 2/3 धरती पर पानी है, शरीर में भी है। आंसू छटाक भर हैं, लेकिन भारी बहुत है। इतना भारी कि इस धरती पर सबसे बड़े फैसले कहीं ना कहीं इसी पानी का हाथ है। 15 साल बाद घर लौटना, वो घर जिसको इतनी मेहनत से बाबा ने बनवाया था। बनते हुए उस घर के एक एक कमरे का हिसाब था कि कहाँ क्या होगा, जब रहेंगे तो कैसे रहेंगे। धीरे धीरे बाबा को इस घर ने अपना लिया। बेटे की शिकायत बची भी तो उसने कभी बोला नहीं। बहू अच्छी थी। बची निर्मला। उनकी ज़िंदगी आसान थी। बस रोज़ भगवान से कुछ न कुछ मांग लेना। यादें खो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम अपनी यादों से परेशान लोग हैं। दुनिया तो बहुत याद बाद में परेशान करती है। बाबा रोज़ निर्मला के साथ बैठते। निर्मला का हाथ पकड़कर वो घंटों रोते। निर्मला रोज़ उनको कहती, मैंने भगवान जी को बोल दिया है, एक बार अपने घर में सही से खोज लो, वहीं होगा। मेरा भी कुछ खो गया है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा क्या खोया। तुम्हें मिले तो बताना। बाबा लौट आए थे। उनके पोते ने एक दिन स्कूल की किताब में गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी तो बाबा से उनके बारे में पूछा। बाबा, गौतम बुद्ध क्यों नहीं लौटे? बाबा बहुत दिन बाद ठीक पहले जैसे मुस्कुराए और बोले, उनको रास्ता याद ही नहीं आया। जब याद आ जाएगा तो एक बार तो लौट के ज़रूर आएंगे। वो अभी जिंदा है बाबा? पोते ने अभी पूछा ही था कि नर्स की आवाज़ आई। निर्मला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटा, बहू, पोता सब पास में खड़े थे। बाबा ने निर्मला का हाथ पकड़ा और कहा, खिलौना मिल गया है, भगवान जी को बोल देना। निर्मला का बेचैन शरीर अब थम रहा था। आखिरी सांस से पहले उसने कहा, अब संभाल कर रखना। निर्मला और बाबा दोनों का हाथ ठंडा पड़ गया। जो गए वो गौतम बुद्ध हुए या नहीं पता नहीं, पर जो लौटे वो गौतम बुद्ध से कम नहीं थे। ये कहानी बस इतनी ही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।